जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम है पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य, जो पहले से सुनाई जा रही है। अब इस पुस्तक में आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि इसके बाद मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में समान रूप से ख्याति प्राप्त डॉक्टर जिना शर्मी नारा द्वारा लिखित मैनी मेंस का नंबर आता है, जिसमें ऐसे कितने ही आधार प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे शरीर न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहने तथा फिर से जन्म होने की बात पर विश्वास जमता है। 19वीं सदी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण एक जीवित व्यक्ति का सामने आया, जिसने पुनर्जन्म की मान्यता को वैज्ञानिकों और मनीषियों की गहरी खोज का विषय बनाने के लिए विवश किया। उस व्यक्ति का नाम था एडगर कैसी। उसमें ऐसी चेतना उभरी जो कितने ही व्यक्तियों के पूर्व जन्मों के हाल बताती थी। ऐसे तो इस प्रकार की बातें ढोंगी और अर्थ विक्षिप्त लोग भी करते रहते हैं, पर कैसी के कथनों में यह विशेषता होती थी कि वह जो कुछ बताता था, तलाश करने पर उसके सारे प्रमाण यथावत मिल जाते थे। वर्णन इतने पुराने, इतनी दूरी के और इतने महत्वहीन होते थे कि उन्हें किसी प्रकार पूर्व संग्रह करके तब कहीं बताने जैसी न तो आशंका की जा सकती थी और न वैसी संभावना ही थी। टेढ़े मेढ़े परीक्षणों पर जब उसके कथन को बुद्धिजीवियों द्वारा जांचा और सही पाया गया, तो उसके कथन को महत्व दिया गया और पुनर्जन्म के संबंध में नए सिरे से नए उत्साहपूर्वक शोध प्रयास आरंभ हुए। अमेरिका के केंट की प्रांत में होपकिंस विले नामक व्यक्ति देहात में हुआ। वह अपने अन्य परिवारियों की भांति नाम मात्र को ही शिक्षित था। उसे सम्मोहन विद्या से वास्ता पड़ा। वह उस तंद्रा में ऐसी बातें करने लगा जिन्हें अतीन्द्रिय अनुभूतियों की संज्ञा मिलने लगी। आरंभिक दिनों में वह रोगियों के कष्ट निदान एवं उपचार के संबंध में तंद्रित स्थिति में परामर्श देता था, जो लाभदायक सिद्ध होते थे। फिर उसमें पिछले जन्मों का हाल बताने की नई क्षमता जागी। उसने सैकड़ों के पूर्व जन्मों के विवरण बताए और वे सभी ऐसे थे जो तलाश करने पर सही प्रमाणित हुए। इन प्रमाणों की साक्षी कहाँ से प्राप्त की जाए? इस संदर्भ में उसने अनेकों सरकारी और गैर सरकारी कागजों में दर्ज ऐसे पुराने विवरण बताए जिनका साधारण रीति से पता लगाना अति कठिन था। साक्षी रूप में वे ढूंढे गए तो जैसा कि उल्लेख बताया गया था, ठीक उसी रूप में उसी तरह वह सब मिल गया। इसी प्रकार कैसी ने ऐसे विवरण भी बताए जिनमें पुराने जन्मों के दुष्कर्मों का फल इस जन्म में मिलने के सिद्धांत की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। इन कष्ट पीड़ितों में अधिकांश विकलांग एवं रोगी थे। उन्हें यह विपत्ति किस कारण उठानी पड़ रही है, इसके संदर्भ में विवरण बताए गए थे। वे भी उस कथन की पुष्टि के लिए सबल साक्षी थे। इनकी प्रमाणिकता भी बताए घटनाक्रम के साथ ही भली प्रकार खोजी गई और जो बताया गया वह सही मिला। इस प्रकार कैसी रोग चिकित्सा पूर्व जन्म और कर्म फल के 3 तथ्यों पर ऐसे रहस्यमय प्रकाश डालता रहा जो इससे पूर्व इतनी अच्छी तरह
कभी भी सामने नहीं आए थे। सम्मोहन विद्या के उपयोग द्वारा पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रामाणिकता को पुष्ट करने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति और हुए। उनका नाम था कर्नल डीरोचाज। दिसंबर 1904 का एक दिन एक फ्रांसीसी इंजीनियर के घर खचाखच भीड़ से भरे वातावरण में अधेड़ आयु के व्यक्ति कर्नल डीरोचाज ने प्रवेश किया। कर्नल को देखते ही लोगों में खामोशी छा गई। एक सर्वथा विचित्र प्रयोग था। यह लोग पुनर्जन्म के प्रमाण देखने उपस्थित हुए थे। कर्नल ने इंजीनियर की लड़की मेरी मेव को स्वच्छ आसन पर बैठाया। उसकी दृष्टि में अपनी दृष्टि डालकर वे कुछ क्षणों तक एक टक देखते रहे। थोड़ी ही देर में लड़की की वाह चेतना शून्य हो चली। कर्नल ने उसे आहिस्ता से लिटा दिया और उसकी देह को हल्की काली चादर से ढक दिया। देवयोग से कर्नल डीरोचाज ने भारतीय दर्शन की इस मीमांसा की अनुभूति कर ली थी कि वे मेस्मरिज्म के सिद्ध थे और इस विद्या द्वारा जीवन के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने में सफल हुए थे। उन्होंने न केवल फ्रांस वरन सारे यूरोप को यह बताया था कि जीवन के बारे में पाश्चात्य मान्यता भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। हमें इस संबंध में अंततः भारतीय दर्शन की ही शरण लेनी पड़ेगी। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए ही वे यह प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग को देखने के लिए फ्रांस के बड़े शिक्षाविद और वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। मेरी मेव के पिता सीरिया में इंजीनियर थे। मेरी स्वयं भी प्रतिभाशाली लड़की थी। मेस्मरिज्म द्वारा उसे अचेत कर लिटा देने के बाद कर्नल साहब ने उपस्थित लोगों की ओर देखकर कहा, अब मेरा इस लड़की के सूक्ष्म शरीर पर अधिकार है। मैं इसे काल और ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाने और वहां के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान करा लाने में समर्थ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का पाठ सुनने के लिए आप लगातार हमारे साथ रहिए और ध्यान से सुनिए। पीछे वाले पाठ को ध्यान से सुनेंगे तो आगे आपको जो सुनाया जाएगा वो अच्छे से समझ में आएगा। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।